आज अगर आप देखें, तो आज हिस्ट्री बड़ी बदल गई है। आज भारत ने जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाख खोली है। बड़ी अच्छी बात है कि अब फाइनली पाकिस्तानियों को भी आईआईटी जैसे शानदार इंस्टीट्यूट पढ़ने का मौका मिलेगा जो अब क्योंकि इंडिया का तो वीज़ा मिलता नहीं है। दुबई का स्टूडेंट वीज़ा लेके अब आप भी आईआईटी में पढ़ के सुंदर पिचाई की तरह गूगल के सीईओ बन सकते हैं। उन्होंने जो जद्दोजहद की है उनको पता है ना। वो जो हिंदू है ना, हिंदू, वो तलीम के साथ उनका शुरू से तल्लक है। बिजनेसमैन वो हैं, कारोबारी इंसान वो हैं, तलीम की वजह से। तलीम ऐसी चीज़ है। मेरे इतने दोस्त से कहते कि यार दुआ अल्लाह करता कि पार्टीशन ना होती, हमें फेसबुक में और गूगल में काम करने का मौका मिलता। अब ये कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करती हैं? इनको भत्ता देना पड़ता है। कुछ अरसे से जब से मोदी जी आए हैं ना, छाया हुआ है इस टाइम पूरी दुनिया पे ना। आईटी हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई भी हो, मतलब है कि वो छाया हुआ है। अपने सबसे पहले उसने अपने मुल्क को अच्छा किया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, मेहनत की है। कोई वहाँ पे कोई इंतशार नहीं है। इंडिया भी उन्हीं लाइन्स के ऊपर अपने इंस्टीट्यूट को एक्सपोर्ट कर रहा है। देखें, बाकी इंडिया की एजुकेशन का सिस्टम देखा जाए तो उसमें मैं तो अमूमन इस चीज़ से अंदाज़ा लगाता हूँ कि इंडियंस इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं, ठीक है? और वो अपने स्कूल कॉलेजेस से पढ़ के निकलते हैं, इंडियन अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। जापान ने अपनी जो है ना मुल्क के अंदर इंडिया से तकरीबन आई थिंक सो 250 व्हीकल्स जो है ना उन्होंने टाटा के मंगवाए हैं कि हमें आप जो है ना टेस्टिंग बेसिस के ऊपर आप हमें दें, हम इसको देखेंगे आया हमारे मुल्क में ठीक चलते हैं, देन वी विल गिव यू एन ऑर्डर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टाटा व्हीकल्स फॉर एक्सपोर्टिंग इनटू जापान। जय हिंद दोस्तों विदेशों में भारत के कई बड़े बड़े आईटी कैंपस खोले जा रहे हैं और इस सब को देखकर पाकिस्तानी नागरिकों का यहाँ पर कहना है कि क्या आज के समय भारतीय शिक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा अद्भुत हो चुकी है कि जिसे विदेशी नागरिक भी ग्रहण करना चाहते हैं। इस बारे में देखें, कुछ अरसे से जब से मोदी जी आए हैं ना, छाया हुआ है इस टाइम पूरी दुनिया पे ना। आईटी हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई भी हो, मतलब है कि वो छाया हुआ है। अपने सबसे पहले उसने अपने मुल्क को अच्छा किया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, मेहनत की है। कोई वहाँ पे कोई इंतशार नहीं है, कोई मतलब पॉलिटिक्स अच्छी है, कोई इतना मसला नहीं है उसको। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता, कोई प्रोग्राम बनता ही नहीं है। देखें, जब कोई किसी को कुछ समझता है तो उसके पास जाता है। अगर दुबई वाले उनके पास आए हैं तो जाहिर है उनका को म्यार कुछ देखा होगा ना। ऐसे तो कौन किसके पास जाता है। दुबई वाले देखे पूरी दुनिया से उनका राब्ता है, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी, जापान, सब, चाइना। आखिर इंडिया ही क्यों उनको बेहतर लगा? इंडिया की ही क्यों स्टडी को प्रेफर कर रहे हैं? आखिर क्यों किया? जाहिर सी बात है कि जो चीज म्यारी होगी वही लोग खरीदेंगे। एग्जैक्टली, ये बहुत प्यारी बात की आपने। बिल्कुल, जो चीज म्यारी होगी और जो लोग रियल होंगे और जो लोग धोखा नहीं करेंगे, इंसान कारोबार लोग उससे करते हैं। सही बात। ठीक है, उन्होंने अपना लोहा 2-3 सालों में, 20 सालों में मोदी जी ने मनवाया है। हिंदुस्तान अब यकीन करें लड़ाई झगड़ों में तो है नहीं है वो ना। वो अपनी आवाम की तरक्की सोच रहा है, और खाली वो अपनी तरक्की नहीं सोच रहा। मजे की बात है, सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान को वो कहता है हम इनके लिए साथ दिमाग खपा के थक गए हैं, बकाया वो पूरी दुनिया के लिए सोचता है। सर, अबू धाबी देखा जाए तो मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान हम कहते हैं कि उनके साथ हमारा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, तो लेकिन अगर देखा जाए तो वो इंडिया के साथ ज्यादा क्लोज नजर आते हैं। सर, यहाँ पर तो हमें इंटरेस्ट के रिलेशन नजर आता है, हमें यहाँ पर तो फायदा देखा जा रहा है। इंडिया के साथ ज्यादा ताल्लुकात क्यों बेहतर हैं? क्या इंडिया के साथ ज्यादा फायदा नजर आता है हमारी निस्बत? देखिए ना, मैंने आपको बताया है, जिसने इतना बड़ा मुआहिदा किया है, जितने सारा कुछ किया, आखिर उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की, सोच के की है ना। उसको क्या पाकिस्तान नजर नहीं आता था? अब दरअसल वर्ष 2023 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली का पहला कैंपस तंजानिया के जांजीबार में खोला गया था और इसके बाद आईआईटी दिल्ली का दूसरा कैंपस खोलने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में वर्ष 2023 में एक एमओयू साइन हो चुका था, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात और भारत के शिक्षा मंत्री ने मिलकर यह फैसला लिया था कि वर्ष 2024 के जनवरी माह तक संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में
आईआईटी दिल्ली का दूसरा कैंपस खोला जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का दूसरा कैंपस बनकर तैयार हो चुका है और इसमें कई सारे अन्य कोर्स को भी जोड़ दिया गया है। और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के द्वारा आईआईटी दिल्ली के दूसरे कैंपस का उद्घाटन या फिर इनॉग्रेशन किया गया है। भारत सरकार का कहना है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के इन आईआईटी के ज्ञान को हमें केवल भारत तक ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कोने कोने में पहुंचाना है और भारत के सॉफ्ट पावर को और भी ज्यादा मजबूती देनी है। सरकार का कहना है कि अभी तो ये एक दो ही ऐसे देश हैं, लेकिन आने वाले समय में हम ऐसे देशों की लाइन लगा देंगे जहां पर आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कैंपस देखने को मिलेगा। दोस्तों, पाकिस्तान सारी ज़िंदगी अबू धाबी और यूएई और रियाद और सऊदी अरेबिया, कुवैत, जीसीसी जाता रहा, ये कहने के लिए कि हमारी इमदाद करें, हमारी मदद करें, हम आपके मुसलमान भाई हैं, हमारे ऊपर कश्मीर का मसला बन गया है, भारत हमारे साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तरह की एक हिस्ट्री रही है। लेकिन आज अगर आप देखें, तो आज हिस्ट्री बड़ी बदल गई है। आज भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाख खोली है। और जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, ठीक है, जो अगले हफ्ते, इसी हफ्ते मेरा ख्याल है जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं। शेख खालिद बिन मोहम्मद जो हैं, वो उन्होंने इनॉग्रेशन जो है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है ये इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। ये चीज़ें आपने एक्सपोर्ट करनी होती हैं। आपको पता है, अगर मैं कतर में रिसेंटली कुछ महीने पहले गया माज़रत चाहता हूँ। कतर में कुछ महीने पहले मैं गया, तो वहाँ पे मैं एक यूनिवर्सिटी टाउन था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे मैंने लाइब्रेरीज़ देखी, हर सड़क पे एक यूनिवर्सिटी है बाहर की, जनाब ये कैलगरी यूनिवर्सिटी है, ये फ़लाँ अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, ये फ़लाँ का कैंपस है, फ़लाँ का कैंपस है। मैं हैरान परेशान, वहाँ पे गोरे ही गोरे कतर के अंदर, और यूनिवर्सिटियाँ बड़ी अच्छी। फ़लानी जी टेक्सास यूनिवर्सिटी है, ये वो यूनिवर्सिटी है। और वहाँ पे जो लोकल्स थे वो बहुत खुश कि जी हमें इन यूनिवर्सिटियों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया भी उन्हीं लाइन्स के ऊपर अपने इंस्टीट्यूट को एक्सपोर्ट कर रहा है। देखें, बाकी इंडिया की एजुकेशन का सिस्टम देखा जाए, तो उसमें मैं तो अमूमन इस चीज़ से अंदाज़ा लगाता हूँ कि इंडियंस इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं, ठीक है? और वो अपने स्कूल कॉलेजेस से पढ़ के निकलते हैं, इंडियन अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। हमारे यहाँ भी अच्छी बोलते होंगे, लेकिन सिर्फ़ जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़े हुए हैं, वो थोड़ा-सा एक सेक्टर है। बहरहाल, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूँ, ये इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, इसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वो अब होगा क्या कि अबू धाबी के अंदर, यूएई के अंदर जो यंग टैलेंट है, वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और यूएई की। मुझे ये इमेजिन बताएँ कि एक लीडर जाता है, जाके कहता है कि या हबीबी हेल्प, ठीक है जी, कर्ज़ा रोलेबल करना है। और दूसरा जाता है हू इज़ नॉट अ मुस्लिम